माँ का संदूक। नमस्ते दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल काजल मोटिवाइजर पर। आज की कहानी एक बूढ़ी माँ की है। सुमित्रा देवी जी 75 साल की हो गई हैं और उनके 3 पुत्र हैं। तीनों पुत्रों की शादी भी हो गई है। सुमित्रा देवी जी के पति का देहांत तब हो गया जब वो 55 वर्ष की थी। सुमित्रा जी एक छोटे से पुराने घर में रहती हैं जिसको उनके पति ने ही बनवाया था। तीनों बेटे उनके साथ तो नहीं रहते, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं रहता जब वो उनसे मिलने या उनकी सेवा करने नहीं आते हों। तीनों की पत्नियां भी दिन में उनसे रोज मिलने और हालचाल पूछने आती रहती हैं। यानी यूं ही समझ लीजिए कि उनका घर कभी खाली नहीं रहता। कोई ना कोई वहाँ उनकी सेवा चाकरी में हमेशा लगा ही रहता है। 3 बेटों ने अलग अलग अपना घर बना रखा है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है और परेशानियाँ भी हैं। आदमी चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, उनकी परेशानी कम नहीं होती। अमीर से अमीर इंसान को भी यह परेशानी होती है कि वो अमीर कैसे बना रहे। तीनों बेटों ने कई बार जिद की माँ उनके साथ जाकर उनके यहाँ रहे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो यहीं रहेंगी, उसी घर में, उन्हें कहीं और चैन नहीं आता है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि उनके यह तीनों बेटे बड़े सुपुत्र हैं, इसीलिए यह अपनी माँ की सेवा में लगे रहते हैं। तीनों बेटों को उनसे ज़्यादा प्यार या लगाव की असली वजह कुछ और है। वजह है उनकी माँ का एक बड़ा संदूक। जी हाँ, एक बड़ा लकड़ी का संदूक जिस पर ताला लगा है। यह संदूक इनके जीवन में बहुत अहम भूमिका रखता है। इस संदूक के अंदर क्या है और कितना है, ना तो इन तीनों बेटों को पता है, ना ही इनकी पत्नियों को। बस जब से पिताजी गए हैं, माताजी को इस संदूक की रक्षा करते देखा है। इसीलिए इन सभी ने अपने अपने अनुमान लगा रखे हैं। ना ही अनुमान, बल्कि इन्होंने तो एक आस लगा रखी है कि इस संदूक के खुलते ही यह क्या क्या करने वाले हैं। सुमित्रा जी उस संदूक को छोड़कर कभी नहीं जाती। कभी जाती भी हैं तो अपने कमरे में बड़ा ताला लगा कर ही बाहर निकलती। वो सिर्फ थोड़ी देर में ही वापस आ जाती थी। 3 बेटों और उनकी पत्नी की नज़र उस संदूक पर ना जाने कब से है। सबने अपनी तरफ से अपनी अपनी कोशिश भी करके देख ली माँ को अपने साथ अपने घर ले जाने की, ताकि माँ के साथ उनका संदूक भी वहाँ से हिल सके। और फिर जाहिर सी बात है, जिसके घर में माँ रहेगी संदूक उसका। लेकिन सभी एक दूसरे के मुंह ताकते हैं। संदूक की कृपा है कि माँ के आगे पीछे माँ जी करते न सिर्फ बेटे बल्कि बहुएं भी चक्कर लगाती हैं। लेकिन सुमित्रा जी भी भली भांति अपने बेटों को समझती हैं। वो जानती हैं कि उनकी इतनी सेवा क्यों हो रही है। उनकी सेवा उनके संदूक के कारण हो रही है। उन्हें पता है जिस दिन यह संदूक इनके हाथ आया, उस दिन उनका मूल्य कुछ भी नहीं रह जाएगा। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों में यह बातें होती हैं कि माँ के पास ना सिर्फ उनका सोना है, बल्कि उनकी सास का सोना भी इसी संदूक में है। माँ इसीलिए संदूक की इतनी हिफाजत करती है। सभी अपनी अपनी कहानियाँ बना कर बैठे हैं। किसी का दावा है कि उन्होंने संदूक को एक बार उठा कर देखा है, वो बहुत भारी है। माँ के कमरे में इन बहुओं ने कई बार सफाई के बहाने संदूक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन माँ जी ने उन्हें बार बार टोका और कहा कि इस संदूक से अभी दूर रहो। समय आने पर इस संदूक में क्या है तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। आखिर माँ की बात कौन टालता, और वो भी अभी तो कोई भी नहीं। बस उस समय के इंतज़ार में यह सब माँ का
अच्छा बेटा और अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रहे हैं। रात में कोई ना कोई माँ के घर में ज़रूर रुकता, लेकिन माँ जी उसे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। इस तरह सुमित्रा जी ने इस संदूक के सहारे 20 साल निकाल दिए। एक दिन माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी। अक्सर जब तबीयत बिगड़ जाया करती थी तब उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले जाने को कहते थे, लेकिन वो उसके लिए भी राजी नहीं होती थी। वो कहती थी कि डॉक्टर को यहीं बुला लो। उनके बेटे ऐसा ही करते थे। इस बार जब उनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना होगा, वरना उनकी हालत खराब हो सकती है और फिर उम्र भी बढ़ती जा रही है। आखिर कब तक यह शरीर साथ देगा? डॉक्टर के यह जवाब देने पर तीनों भाइयों को दुख से ज़्यादा उत्साह दिखाई दिया। उनकी पत्नियों की आंखों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। सुमित्रा जी ने उन्हें कमरे के बाहर फुसफुस करते सुना। तीनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि माँ के जाने के बाद संदूक में जो भी है वो आपस में बांटा जाएगा, सबको बराबर बराबर मिलेगा। सुमित्रा जी ने जब यह सुना तो उनको अंदाज़ा लग गया कि अब समय हो गया है इन सबको यह बताने का कि आखिर इस संदूक में क्या है। उन्होंने आवाज़ लगाकर अपने तीनों बेटों और बहुओं को अंदर बुलाया। सबने आते ही कहा, माँ अस्पताल चलते हैं, आप वहाँ जाकर ठीक हो जाएंगी। माँ ने कहा कि पहले वो जान लो जिसके लिए तुम इतने सालों से चक्कर लगा रहे हो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। इस संदूक में तुम तीनों के लिए मेरे पास कुछ है जो मैं आज तुम्हें देना चाहती हूँ। माँ ने अपने तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और धीरे से खड़ी होकर संदूक को खोलने के लिए नीचे झुकी। वहाँ खड़े सभी बेटे और बहुओं की धड़कन तेज थी। आज उनके बरसों का इंतज़ार ख़त्म हो रहा था। माँ ने संदूक खोला। संदूक में 3 अलग अलग कपड़ों में लपेटकर कुछ रखा हुआ था। सबकी आंखें बड़ी आश्चर्य के साथ उस संदूक की ओर ही थी। माँ ने कपड़े में लपेटा हुआ सामान आकर उठाने को कहा। तीनों बेटों ने एक एक सामान उठा लिया और उसे खोल कर देखा। कपड़ा खुलते ही कमरे में मौजूद हर एक इंसान का मुंह फटा का फटा रह गया। उन कपड़ों में से निकला एक भारी पत्थर। तीनों के हाथों में था एक एक पत्थर। यह क्या माँ, इतने दिनों से तुम इन पत्थरों को संभाल कर रखी हुई थी और हमें बेवकूफ़ बना रही थी। हमने सोचा तुमने गहने संभाल कर रखे हैं। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ़ बनाया? और गहने तो थे, बहुत थे, लेकिन कब, किसके लिए, कितने बेचे, इसका मैंने हिसाब नहीं रखा। जब तुम्हारे पिता आखिरी समय में थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। तुम तीनों ने शादी के बाद ऐसा मुंह फेरा। क्या तुम्हें पता है कि किस अभाव में उनका अंतिम समय गुजरा? पर उस समय भी उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस समय भी मेरा सोचा। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनके बेटे मेरे साथ भी यही करने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने मेरे लिए इस संदूक का उपाय खोजा। देखो कितना सही उपाय दिया था। तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाना या तुम लोगों से सेवा करवाना ना उनका मकसद था ना मेरा। वो तो चाहते थे कि उनके जाने के बाद मैं अकेली ना रहूं, बेटे मेरे साथ हो, मेरी आंखों के सामने, बस यही इच्छा थी। अब मैं शायद ज़्यादा ना रहूं, इसीलिए मैंने तुम्हें सच बता दिया। सभी बेटे बहू अब कमरे से बड़बड़ाते हुए और गुस्से से निकले। करीब 1 घंटे तक माँ के कमरे के बाहर ही सब एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे।
बहस हो रही थी कि अब माँ को अस्पताल ले जाना है कि नहीं, और ले जाएगा तो खर्चा कौन उठाएगा। माँ जी अपने बिस्तर पर लेटी हुई सब सुन रही थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक राधे राधे, अपना ख्याल रखिए।